नमस्कार दोस्तों। आजकल हम सुन रहे हैं, बहुत ही मीडिया में खबरें चल रही है कि यूपीएससी सीबीई 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 2023 में अभी रिजल्ट आया हुआ है, उसमें बहुत सारे लड़कियां टॉप रैंक में पास की है, लड़के बहुत सारे पास किए हैं। और बिहार से भी बहुत अच्छे खासे एग्ज़ाम में इस बढ़िया से पास किए हैं और वे डीएम लायक मतलब आईएएस अधिकारी बन चुके हैं। तो ये टॉप तो हर एक साल करते हैं, टॉप रैंक में भी आते हैं और बहुत सारे बच्चे आईएएस अधिकारी बनते हैं। लेकिन ये कभी हम नहीं सुनते हैं कि किसी मतलब हर एक साल के आंकड़ा में देखा जाए तो ये नहीं सुनते हैं कि कोई आईएएस अधिकारी अपनी ईमानदारी के क्षेत्र में, अपने काम के क्षेत्र में टॉप किया हो, या जो आम जनता के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कामें जाती है, उस काम के लेवल में आम जनता के हित तक पहुंचाने में टॉप रैंक किया हो। ऐसा किसी आईएएस अधिकारी के बारे में आदमी नहीं सुनता है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर सुनता है कि उसके पीछे सीबीआई पड़ा है, उसके पीछे इनकम टैक्स पड़ा है और छापा मारा है। छापा मारने की वजह से उनके घर से आय से अधिक संपत्ति जब्त हुआ है। चाहे वो आप ले लेंगे, गहना के क्षेत्र में ले लेंगे, ज़मीन जायदाद के क्षेत्र में ले लेंगे, रुपये पैसे के क्षेत्र में लेंगे, तो पता चलेगा वो आय से अधिक संपत्ति कर लिया है किसी आईएएस अधिकारी ने। लेकिन यह कभी नहीं आप देखेंगे कि किसी आईएएस अधिकारी ने अच्छी खासी से, मतलब जो आम जनता के हित में काम होता है, वो ज़मीन पर उतारा है, या वो ईमानदारी के क्षेत्र में टॉप रैंक पे है। ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। हाँ, एग्जामों में केवल देखते हैं कि हाँ टॉप रैंक से पास किया है, टॉप 10 में है, टॉप 20 में है, इस तरीक़े से एग्ज़ाम में पास होते हैं, या फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक पे है। लेकिन जब वो अधिकारी बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं सुनते हैं। दूसरी बात यह भी सुनते होंगे कि फलना व्यक्ति ने गरीब घर से था, उनके पास पढ़ने की पैसा नहीं थी, फिर भी उन्होंने आईएएस अधिकारी यानी आईएएस की एग्ज़ाम पास कर ली है और आईएएस बन चुका है। ठीक, और बनने के बाद से पता चलता है कि रातों रात उसके बंगले बन जाते हैं, 2-4 बीघा ज़मीन हो जाते हैं, और कौन का बैंक बैलेंस हो जाता है, गहना गुड़िया अधिकतम हो जाते हैं, यानी आय से अधिक संपत्ति आने लगती है। उस समय वो बेचारा कभी नहीं सोचता है कि भाई हम गरीब थे तो हम क्यों गरीबों से लूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ऐसे आईएएस अधिकारी, ऐसे यूपीएससी टॉपरों से क्या लेना देना, जो इस समय तो टॉपर हैं, लेकिन जैसे ही वो पद ग्रहण करेंगे उसके बाद से उनकी टॉपर और उनकी गरिमा जो है पद की, वो सारी चीज़ भूल जाते हैं। बस उनके दिमाग में एक ही रहता है, जो पैसा पैसा पैसा, जितने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों से लूटना है लूट लो, बस दूसरा कुछ नहीं। हाँ, एक दो काम करते हैं कुछ कुछ। हाँ, दूसरी बात, हम लोग कैसे उनकी बड़ाई करते हैं। जैसे वो कोई आईएएस अधिकारी है या आईपीएस अधिकारी है, हमारे साथ कभी सेल्फी हम लिए हैं और वो फ़ोटो खिंचवा लिए हैं, या किसी साथ ग्रुप में फ़ोटो खिंचवा लिए हैं, या 2-4 मिनट के लिए कहीं किसी काम के सिलसिले में बात हो चुकी है, तो उन्हीं के मतलब यादों को लेकर के हम उनकी गुणगान करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। वे कहीं भी पदोन्नति होते हैं या कहीं भी जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो हम उनकी फ़ोटो लगा करके और जो सेल्फी लिए थे वो तस्वीर लगा करके सोशल मीडिया पे उनके बारे में दोहे पढ़ते हैं कि ऐसे अधिकारी थे, इतने अच्छे थे, वो थे। बस वहीं 2-4 पल की यादों को लेकर के हम उनके बारे में क्या करते हैं, दोहा पढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखते हैं कि वो जो घोटाला किए हैं उनके बारे में कोई बोले ना। बस वहीं 2-4 मिनट की जो तस्वीरें होती है, बातचीत होती है, सिलसिले होती है, उसके बाद से उसी को फ़ोटो को लगा करके सोशल मीडिया पे उनकी हम बारे में दोहे पढ़ने लगते हैं, बड़ाई करने लगते हैं। लेकिन उनकी जो गलत काम है या इस चीज़ है, उसके बारे में हम कभी उनकी मतलब हिनाई नहीं करते हैं। तो इस तरीके के आईएएस अधिकारियों से हम सभी आम जनताओं को कुछ लेना देना नहीं है। समझिए कि जैसे एक बच्चे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देता है, वैसे ही वो भी एग्ज़ाम दे करके पास किया है, क्योंकि उससे तो हमको या आम जनता को कोई फ़ायदा होता नहीं है सीधा। आज वर्तमान में भी देख लीजिए, आपके क्षेत्र में जो भी आईएएस अधिकारी है, चाहे वो डीएम है, चाहे जो भी है, फ़ायदा है किसी आम जनता को उससे? कुछ नहीं। पता चलेगा शौचालय में इतना रुपया घूस ले रहा है मुखिया, वीडियो, तो वीडियो कहेगा भाई ऊपर से आधा से डीएम घूस ले रहा है तो हम नहीं ले। तो इस तरीक़े से आप चल जाइए खेत का दाखिल खारिज कराने, तो कर्मचारी घूस ले रहा है, तो कर्मचारी कह रहे भाई सीआई और सीओ घूस ले रहा है तो हम कहाँ से ले, तो वो ऊपर ले जाता है, वो बोलता है भाई हम डीएम साहब घूस लेते हैं। तो इस तरीके से सारा कोई बोलता है जो घूसे लेते हैं। इंदिरा आवास में चलिए तो घुसे घुस जाता है, और हम लोग किसको गाली देते हैं? मुखिया को, वार्ड को गाली देता है। ऐसा बात नहीं कि मुखिया और इंदिरा सहायक यही लोग घूस लेते हैं। घूस धीरे 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 वहाँ तक पहुँचता है, वो आईएएस अधिकारी तक पहुँचता है, तभी तो
हर क्षेत्र में लोग खुले रूप से घुस लेता है। अगर आईएएस अधिकारी चाहते तो क्या कोई घुस लेगा? नहीं, नहीं लेगा। तो इस तरीक़ा से सब धीरे धीरे घुस लेता है और परसेंटेज कट के वहाँ तक जाता है। तो उससे वैसे आईएएस अधिकारियों से हम आम जनताओं को कोई फ़ायदा नहीं है। और इतना ध्यान रखिए, जो कोई भी आईएएस में टॉपर किया है, चाहे आपके क्षेत्र का हो, आपका हित हो या कोई भी परिचित हो, वो एक आम एग्जाम होता है वैसा ही है, वो पास किया है। बस वो अपने नौकरी के लिए, वो देश सेवा और देश रक्षा और आम जनता की रक्षा के लिए आईएएस अधिकारी नहीं बना है। वो बना है अपनी घर की संपत्ति बढ़ाने के लिए, आय से अधिक संपत्ति बढ़ाने के लिए ऐसे होते हैं। क्योंकि आप 2-3 साल से देखिए, जो भी टॉपर्स आईएएस किए हैं, कभी रैंक उठा के देखिए तो 2-3 साल में कहीं भी अच्छे काम किए हों? कहीं काम अच्छे नहीं किए होंगे। और कभी भी उनका आप देखेंगे किसी मीडिया में नाम नहीं आया होगा, ये अच्छे काम किए हैं, वो किए हुए। तो ये सारे लोग होते हैं वहीं पद से पहले सब कुछ रहते हैं, टॉप रैंक में रहते हैं, लेकिन जैसे ही पद ग्रहण करते हैं उसके बाद से सब उसी रैंक में आ जाते हैं जिस रैंक में पहले से बहुत सारे आईएएस अधिकारियों की सूची बनी हुई है। तो बस यही कहेंगे कि आईएएस अधिकारी कोई भी टॉप करे, उसको लेकर के आप गौरवान्वित महसूस मत कीजिए कि मेरे क्षेत्र का ये है, वो है और टॉप किया है, आईएएस अधिकारी बन गया, उससे आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं।